अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर दुरूद पाक हुजूर की बारगाह में पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जो रह गए वो भी पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कदर मुअज़्ज़ज़ीन सामईन हाज़रीन, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम जनाब शौकत अजीज़ साहब को, उनके तमाम साहबजादगान, अहले खाना, उस्मान जट भाई और दीगर तमाम जिन्होंने अपने दौलत कदा पर हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से इनेकाद पजीर हो रही है। और आज वादे के मुताबिक मैं इस महफिल मुबारका में हाजिर हुआ। अल्लाह ताला जल्ला शानहू व अम्मन वालहू मेरी और आप सबकी हाजिरी को अपने और अपने हबीब की बारगाह में कबूल फरमाए। ये मैंने दुआ दी थी और दुआ के बाद आमीन कहा जाता है, लेकिन वो आप इसलिए नहीं कह सके क्योंकि आपकी तवज्जो इधर नहीं थी, तो मैं फिर दुआ देता हूँ। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, आपका और मेरा आना कबूल फरमाए। अब बस इस तवज्जो की बात होती है। देखें, आपकी ज़रा सी तवज्जो इधर हुई है तो आपने सुन लिया कि मैंने क्या कहा। जब तवज्जो नहीं थी इधर तो कोई इधर देख रहा था, कोई इधर देख रहा था, तो महफिल तवज्जो मांगती है। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं होगी तो मैं यहाँ 1 घंटा बोलता रहूँ, मेरे घंटे की तकरीर भी गई। और अगर तवज्जो मेरी तरफ होगी तो कोई एक जुमला ही आपकी और मेरी मग़फ़िरत का सबब बन जाएगा। तो इसलिए आप हज़रात अपनी तवज्जो एक तो मेरी तरफ रख लें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे हक़ कहने की तौफीक दे और आप सबको हक़ सुनने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात जी वकार, हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और अल्लाह ताला का हम अहले सुन्नत पर बड़ा एहसान है। अल्लाह का हम अहले सुन्नत पर बड़ा, सारा मजमा बोलेगा, अल्लाह ताला का हम अहले सुन्नत पर बड़ा एहसान। चूँकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इस जहन के मालिक हैं,
वो कहते ने यार छड़ परे मौलवियां नू सारे ठीक ने। तो जो थोड़े से दो चार लफ्ज ज्यादा पढ़ लेता है वो इस तरह की जहनीत रखता है, वो कहता मौलवियों नू छड़ परे यार सारे ठीक ने। हालांकि ये बात हुजूर की हदीस के खिलाफ है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे। हुजूर ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के, सिवाय एक। हुजूर ने फरमाया एक जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। अब हुजूर फरमा रहे हैं बाकी जहन्नम में जाएंगे, और यहां जो दो चार लफ्ज ज्यादा पढ़ लेते हैं वो कहते हैं छाट पर है यार, है भाई मौलवियों का रोला है सारे ठीक ने। हुजूर कह रहे हैं बाकी जहन्नम में जाएंगे, ये कह रहा है सारे ठीक ने। तो बताओ इससे बड़ा फितना कोई हुआ जो कह रहा है सारे ठीक हैं। हुजूर कहें कि 72 फिरके होंगे, 73 फिरके होंगे, उनमें से 72 जो है वो जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, एक नाजी होगा। और कोई कहे कि जी सारे ठीक हैं, इसका मतलब है उस बंदे से सबसे पहले बचो जो ये कहता है सारे ठीक हैं, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की भी मुखालफत कर रहा है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं, और ये अल्लाह का एहसान अजीम है हम पर कि नबी अलैहि तैयत व सना की तारीफ व तौसीफ करने के लिए अल्लाह ने जिन लोगों को पैदा किया है, अल्लाह के फजल से वो अहले सुन्नत है। अभी आप चंद दिनों पहले देख रहे होंगे, आपने हजरत जी वकार महराज शरीफ की खुशियां देखी हैं, आपको नजर आई होंगी। यहाँ उस्मान भाई ने मीलाद की महफिल की है अपने दौलत कदर पर, और लाइटें भी लगी हैं। आप सब यहाँ आए हैं महफिल मीलाद में, और इस वक्त मीलाद हो रहा है। अब जब हम मीलाद मनाते हैं तो हमसे लोग दलील पूछते हैं, कहते हैं जी क्या दलील है, क्या दलील है, कुरान में दिखाओ, कुरान में दिखाओ, कुरान में दिखाओ, ये दलाइल मांगते हैं ना। तो मैंने कहा कि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। तो बोलो महराज कुरान में मौजूद है कि नहीं? जोर से बोलो। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की महराज का इनकार करने वाला दारा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि कुरान का इनकार है। तो दलील मौजूद है ना महराज की, है। तो हमें कहते हैं कि मिलाद की दलील दो, मिलाद की दलील दो, मिलाद की दलील दो। मैंने कहा महराज की दलील तो लफ्ज बलफ्ज मौजूद है कुरान में, तुम्हारी मस्जिदों में तो महराज का जलसा भी नहीं हुआ। हमसे मिलाद की दलीलें मांगने वालों, महराज तो मना लेते, महराज का जलसा तो कर लेते, महराज के दिन लाइटें तो लगा लेते मस्जिद में, हुजूर तशरीफ लाए हैं। मिलाद पे कहते हो ना किधर लिखा है, किधर लिखा है, किधर लिखा है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो हम नहीं दिखा रहे तुम्हें, क्योंकि तुमने मानना नहीं है। क्यों? महराज तो लिखी है ना, मना लेते है। हमारे यहाँ दावत इस्लामी का प्रोग्राम अलग हुआ है महराज का, शौकत साहब का प्रोग्राम, सूफी शौकत साहब का महराज का प्रोग्राम अलग हुआ है। उसके अलावा तहरीक लब्बैक का प्रोग्राम महराज का अलग हुआ है, और हर अहले सुन्नत की मस्जिद में हुजूर की महराज के तज़किरे हुए हैं। क्यों? इसलिए कि भैया हुजूर की तारीफ करना और हुजूर की तारीफ को बगैर किसी दलील के मान लेना, अल्लाह ने इसके लिए पैदा ही अहले सुन्नत को किया है। हमसे मिलाद की दलीलें मांगने वाले महराज नहीं मना रहे थे, हालांकि कुरान में मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ? जिन्होंने मानना होता है वो बगैर दलील के भी मान लेते हैं, और जिन्होंने नहीं मानना होता वो दलील सुन के भी। मैं आपको उसकी दलील देता हूं, और अभी मसला क्लियर हो जाएगा। जब हुजूर महराज से वापस तशरीफ लाए तो सरकार ने महराज की खबर आके किसको दी? आपके इल्म में है? हुजूर ने महराज की खबर किसको दी थी? अच्छा, मजे की बात बताऊं, जितनी महफिलों में आप लोग जाते हो इतना कोई भी नहीं जाता होगा, तो पता तो उन्हें लफ्ज़ भी नहीं है। यानी इतना आसान मसला है, कसरत से महफिलें कराते भी हो, कसरत से महफिलों में जाते भी हो। हुजूर जब महराज से वापस तशरीफ लाए, हुजूर ने अपने महराज की खबर किसको दी? मैं बताता हूं। हुजूर ने आकर जो खबर देनी अबू बकर सिद्दीक को थी, हुजूर ने वो खबर अबू बकर को नहीं दी। हुजूर ने आकर बताया किसको? अबू जहल। हुजूर ने आकर किसको बताया? हुजूर ने अबू जहल को बताया। सरकार ने कहा मैं एक ही रात में मस्जिद अक्सा गया भी हूं, आया भी हूं। उसने हुजूर से सुना। किससे सुना? जोर से बोले।
उसने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। एक ही रात में 3 महीनों का सफर, मस्जिद अक्सा का सफर मक्के से 3 महीने का है सवारी पर, और पैदल जाओ, सवारी पर जाओ तो, अगर पैदल जाओ तो 3 महीने का, सवारी पर जाओ तो 1 महीने का। उस वक्त जो सवारियां होती थी घोड़े, अगर उन पर जाओ तो फिर लगेंगे 1 माह, और अगर पैदल जाओ जैसे काफिले जाते थे 3 महीने का सफर था। और हुजूर मक्के से तशरीफ लेके गए, मक्के से। और कैसे गए? हुजूर फरमाते हैं मैं जब गया पानी चल रहा था वुजू वाला, मैं जब गया कुंडी हिल रही थी जो खोली, मैं जब गया तो बिस्तर गर्म था, और मैं मेराज करके वापस आ गया, रब को देख के वापस आ गया, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ा के वापस आ गया, 9 चक्कर लगा के 5-5 नमाजें कम करवा के वापस आ गया, छठे आसमान से अर्श तक लामकान तक वापस आ गया। इतनी दूर में आप अपने चौक से वापस नहीं आ सकते जितनी दूर में हुजूर लामकान से होके वापस आ गए। हुजूर वापस तशरीफ ले आए और सरकार ने फरमाया पानी अभी चल ही रहा था, कुंडी अभी हिल ही रही थी, बिस्तर अभी गर्म ही था, मैं वापस भी आ गया। अबू जहल ने जब सुना उसने कहा ये किवें हो सकता है, इन्नी दूर बंदा जाए और आए, ये तो हो ही नहीं सकता। सुन किससे रहा है? बात समझे आप? सुन किससे रहा है और नहीं माना? सुन किससे रहा है और नहीं मान रहा? नबियों के इमाम से सुन रहा है, मेरे आका से सुन रहा है, नहीं मान रहा। क्यों? इसलिए कि उसने मानना नहीं था। अब अबू जहल अपने घर से चला और सीधा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत अबू बकर बाहर आए, कहा कि अबू बकर कोई कहे मैं एक ही रात में मस्जिद अक्सा गया भी हूं, आया भी हूं, गया भी हूं, आया भी हूं, मान लोगे? तो हजरत सिद्दीक अकबर ने वही कहना था जो हर बंदा कहता। उस महीने में, उस दौर में इतना लंबा सफर 1 माह का और या 3 माह का, वो कैसे मुमकिन? बोला नहीं नहीं, ये तो मानने वाली बात नहीं है। तो उसने कहा फिर सोच लो। आपने कहा मैं फिर कह रहा हूं नहीं मानने वाली बात। कब फिर सोच लो? कब फिर कह रहा हूं नहीं है मानने वाली बात। तो जब उसने 3 दफा पक्का कर लिया कि भाई मानने वाली बात नहीं है, तो कहा जिसका तुम कलमा पढ़ते हो तुम्हारा वो नबी कह रहा है कि मैं एक ही रात में गया भी। अब जरा गौर कीजिएगा, ये मेरी तकरीर का अहम तरीन मोड़ है और आपकी तवज्जो मैं चाहूंगा, और वो आपकी सुभान अल्लाह की आवाज बताएगी कि आप कितना सुन रहे हैं मुझे और कितना नहीं। कहा तुम्हारा नबी कहता है मैं गया भी हूं, आया भी हूं। हजरत सिद्दीक अकबर ने उसे वहां खड़ा नहीं किया, रुक जाओ, हिलना नहीं है इसे, मैं अभी आता हूं। और सीधा जाते हुजूर के दरवाजे पर सलाम अर्ज करते, सलाम हुजूर, वो अबू जहल कह रहा है आप एक ही रात में गए भी हैं, आए भी हैं, ऐसा ही है? हुजूर फरमाते हाँ अबू बकर ऐसा ही है। वापस आते, आके अबू जहल को कहते मैं पूछ आया हुजूर से, मेरे नबी ने कहा है, सच कहा है, मेरा नबी कह रहा है, ठीक कह रहा है। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि जाके पूछ के आए, नहीं। जब उसने कहा तुम्हारा नबी कहता, वहीं खड़े खड़े हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरा नबी कहता है तो सच कहता है। अब यहां एक जुमला मैं कहने लगा हूं, वापडा टाउन वालों, आपकी समातों की नजर, एक जुमला। अबू जहल ने रसूल से सुना, अबू जहल ने, और नहीं माना, और अबू बकर ने काफिर से सुना। हुण मर्जी तुहाडी, भावें तुसी ना बोलो है जी शाह साहब। हुण नाल वाले को मशवरा कर लो कि सुभान अल्लाह कहना सी कि नहीं कहना सी है। इतनी आवाज में तो मैं कभी तकरीर नहीं करता जितनी मैं अभी कर रहा हूं, थोड़ा जोर से कह दें। हाँ, असल में आप लोगों का भी मिजाज बन गया है ना, नाम को सुनते हो, काम को कहां सुनते हो। तबीयतें बदल गई है ना, है हजरात जी वकार। जिक्र तो देखो किसका हो रहा है, जरा महसूस तो करो मैं बात क्या कर रहा हूं। है नात ख्वानी के शोबे में जितनी इज्जत अल्लाह ने उवैस कादरी भाई को दी है किसी को नहीं दी, और अल्लाह सबकी इज्जतें बढ़ाए जो भी हुजूर की नात पढ़ता है। लेकिन नात ख्वानी के शोबे में अल्लाह ने जितनी इज्जत उवैस कादरी को दी है
कितनी किसी और को मैंने नहीं देखी, अल्लाह सबको दे, लेकिन मैं पूछता हूं कि ये इज्जत सदका नबी के जिक्र का हुआ कि नहीं हुआ है? तो बस जिक्र करने वाले बनो, अल्लाह नबी के सदके में इज्जत ही अता करता है। हाँ, इसलिए नाम को न देखो, काम को देखो कि काम क्या हो रहा है, और वो काम है तारीफ मुस्तफा। अब जरा आप ऊंची करके सुभान अल्लाह कहें ताकि मैं अगला जुमला कहूं। हाथ नीचे रह गए तो आवाज भी नीचे रह गई है, थोड़ा हरकत आपको हाथ उठा कर जरा कहें सुभान अल्लाह। और अब मेरा जुमला सुने। अबू जहल ने रसूल से सुना, और देखें आपको बोलना पड़ेगा, अबू जहल ने रसूल से सुना और नहीं माना। अबू बकर ने काफिर से सुना और फौरन मान लिया। क्यों? फर्क बताने लगा हूं। क्यों? वो रसूल से सुन रहा है, नहीं मान रहा, क्योंकि उसने मानना था ही नहीं। अब चाहे रसूल से सुने चाहे कुरान में हो, उसने नहीं मानना तो नहीं माना। अबू बकर ने मानना था, लिहाजा सामने कोई मोमिन भी नहीं था, काफिर था, बल्कि बदतरीन काफिर था, बल्कि काफिरों का सरदार था। उसने कहा तुम्हारा नबी कहता है, तो हजरत सिद्दीक अकबर ने फौरन तस्दीक कर दी। क्या कहकर? ये कहकर कि कहने वाला काफिर है तो क्या हुआ, बात तो मेरे नबी की अजमत की कर रहा है ना। अच्छा, अब जिसने मिलाद नहीं मनाना, मिलाद जिसने नहीं मनाना, उसने क्या करना है? ए लेटा किथे लिखियां ने, उन्होंने भी खांदे रहो। जिसने नहीं मनाना, ए मिलाद दा जुलूस किथे लिखिया है, किथे? अच्छा, फिर एक हमारे सादे लोग, सुभान अल्लाह, मैं इन नौजवानों की सादगी पर कुर्बान जाऊं, ये कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, ये ऑफिस में काम करने वाले, वो कहता है किथे लिखिया है, ये ढूंढने लग जाते हैं किथे लिखिया है। इधर हमारे पास आके हमारा अल्लामा साहब जरा बताएं किथे लिखिया है, किथे लिखिया है। मैंने एक नुस्खा तैयार किया है आप सबके लिए। ये जो किथे लिखिया वाले हैं ना, आप सबके लिए मैंने एक नुस्खा तैयार किया है। वो क्या है? किथे लिखिया है, मेरे पास कोई आ जाए, मेरे पास कोई आ जाए और आके कहे किथे लिखिया है, तो मैं उसको इतना प्यारा जवाब देता हूं कि दलाइल के अंबार लग जाते हैं एक ही जवाब में। किथे लिखिया है, मैं क्या किथे भी नहीं लिखिया, असा फिर भी मनाना है, कोई मसला है तेरा? भाई दलील ओनू दईए जिन्हें दलील जिन्हें मननी होए। भाई अजीम मियां माशाल्लाह आप भी आ गए। भाई दलील ओनू दईए जिन्हें दलील ते जिन्हें मननी ही नहीं, असा ओनू। अल्लाह करे आप बोल पड़े आज। सुना तो था कि जरा खम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज, ऐसा कि मैं तो बड़ा खम हो गया हूं पर मट्टी जरखेज नहीं हो रही, पता नहीं क्या बात है। हजरात ने बता, इतनी आसान तकरीर शायद ही मैं कहीं कम कर सकूं। अब भी अगर आप ना बोले तो मर्जी तुम्हारी। भाई मैंने कहा भाई दलील ओनू दही है जिन्हें, बोलो जिन्हें, ते जिन्हें दलील वेख के भी मनना नहीं, असा ओनू दलील देनी भी। बस हमारा यकीन क्या है? हमारा यकीन यह है कि बात नबी की तारीफ की हो, हम बगैर दलील के हर अजमत नबी की तस्लीम करते हैं। और बरेली के ताजदार की तरह ये कहते हैं कि सबसे औला सारा मजमा हमारा नबी कहेगा, बाकी सारा काम मैं खुद कर लूंगा। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला। इसको महसूस करें मैं क्या कह रहा हूं, हमारा नबी। जरा महसूस करें मैं क्या कह रहा हूं, हमारा नबी। अभी तशरीह कर दूंगा, फिर पत्थर भी बोलेंगे सुभान अल्लाह आप तो इंसान हैं। जरा सुनिएगा, आला हज़रत कहते हैं सबसे औला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, स्टेज गर्म हो गया।
जब स्टेज गर्म हो जाए तो फिर सारा माहौल बन जाता है। अब स्टेज गर्म हो गया है, अब पूरी आवाज आई है हमारा नबी की, सबसे। किससे? सबसे। मैंने आला हजरत से आलम तखय्युल में पूछा, मैंने कहा रजा सबसे? बोला हाँ सबसे। मैंने कहा ईसा से भी? बोला कहा ना सबसे। मैंने कहा हजरत मूसा से भी? बोला कहा ना सबसे। मैंने कहा हजरत इब्राहिम से भी? बोला खिजरुल इस्लाम सुनते नहीं हो? कहा ना सबसे। मैंने कहा हजरत नूह से भी? अरे फिर पूछते हो इससे? अरे कहा ना, बोल पड़ो। मैंने कहा आदम से भी? आला हजरत को गुस्सा आ गया। अब मैंने कहा जी आदम से भी? कब बार बार पूछते हो इससे भी, 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 कहा नहीं सबसे? तो मैंने कहा हुजूर बता दीजिए। कहा सुनो, अगर तुम यूं नहीं समझते तो यूं सुनो, आप पर है कि आप कितनी जोर से सुभान अल्लाह कहेंगे, ये भी पता लग जाएगा। मैंने कहा हुजूर आदम से भी? तो आलम तखय्युल में मेरा रजा बोला, कहा खिजरुल इस्लाम सुनो, इस शब्द में एक रब नहीं है, बाकी सब से। इस सब में एक रब नहीं है, बाकी सब। हर बड़े से बड़ा, हर बड़े से बड़ा, हर ऊंचे से ऊंचा। आला हजरत कहते हैं हर ऊंचे से ऊंचा, हर बड़े से बड़ा। अब हमारा नबी आपने कहना है, बाकी काम मैं खुद करूंगा। सबसे औला और सबसे बाला हमारा नबी। अच्छा, अब इस हमारा नबी में कितनी चाशनी है और कितनी लज्जत है, जरा महसूस कीजिएगा। हमारा नबी कहते हुए आला हजरत का सीना कितना चौड़ा हो रहा है, वाह 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 वाह, और कितने फखर से आला हजरत कह रहे हैं हमारा। मैं आपको मिसाल देता हूं और अभी आपको अच्छी तरह मसला समझ में आ जाएगा। देखें, कभी आप जा रहे हो ना गाड़ी पर, तो पुलिस वाले आपको रोक लें। अच्छा, पुलिस का ना एक अपना इंप्रेशन होता है, एक अंदाज होता है पुलिस का अपना बात करने का ना, एक ऐसा अंदाज होता है कि मतलब सामने वाला अगर वो 2 नंबर है तो फौरन मतलब जब रोकेंगे ना तो आप इधर सट कागजात दो। अब जो मतलब वो सर 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 अब बंदा यानी ऐसे उसमें प्रेशर डल जाता है, ऐसा प्रेशर डल जाता है, ऐसा इंप्रेशन कायम करते हैं वो कि बंदा प्रेशर में आ जाता है। अच्छा, अब जिसका कोई थोड़ा बहुता हो ना ताल्लुक है, उसको भी कहेंगे ओए साइड पे आओ, उतरो, उतरेगा नहीं वो गाड़ी का शीशा नीचे करेगा, रहा अब दोनों के स्टाइल चेक कीजिएगा। हाँ ना, नीचे आओ। बोला क्या काम है? वो कागजात। बोला नहीं है। कागजात नहीं है? अब अगला अपना, बोला जानते हो मैं कौन हूं? अच्छा है, जानते हो मैं कौन हूं? सर कौन है आप? फौरन इंप्रेशन बदल गया है, साढ़े लाई हो उधर सर, फौरन सर तारुफ कराइए, कौन है आप? समझे आप मेरी बात? अब जरा तारुफ कराइए। अब उसने अपना तारुफ कराना शुरू किया। अब देखिएगा, जरा महसूस कीजिएगा, मैं आपको बताने लगा हूं हमारा नबी। जानते हो मैं कौन हूं? कहा जी कौन है? मैं कहा मेरा मामू एसपी लगा हुआ है। मामू मेरा मामू एसपी लगा हुआ है, मेरा ताया आईजी लगा है, मेरा ताया समझ रहे? मेरा भाई कर्नल है, मेरा भाई कर्नल है, मेरा भाई। महसूस कर रहे हैं? मैं, मेरा ताया ये, मेरा मामू ये, मेरा चाचा ये है, मेरा भाई वजीर है, मेरा भाई एमएन है, मेरा भाई एमपी है। अच्छा अच्छा, आप खुद क्या है? मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं। लेकिन अगला नाज किस पे कर रहा था? हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरा मामू, मेरा चाचा, मेरा ताया, आपकी मर्जी हो, बोले न बोले, मेरा सौदा कहीं और बिक जाएगा आप नहीं बोलेंगे तो। इसलिए कि हम बात ही वो करते हैं जो हर जगह कबूल हो। अब मेरा कहा,
आला हजरत ने कहा होए जान दियो असी कौन कौन का हमारा नबी नबियों का इमाम है। नारा रिसाला, नारा रिसाला, नारा रिसाला। जानते हो हम कौन है? हमारा नबी नबियों का इमाम है। क्या बात है, क्या बात। अब ये जरा हमारा कहते हुए महसूस तो करें फखर कितना होता है। जरा सीना चौड़ा कीजिएगा कि कितना फखर होता है जब बंदा कहता है हमारा। बरेली के ताजदार का फखर महसूस करें। आला हज़रत फरमाते सबसे औला अब जिसे तो फखर हो रहा है वो तो हमारा नबी कहे, और मैं ये नहीं कह सकता कि किसी को फखर नहीं होगा, यकीनन सबको हो रहा है। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला क्या ही सच है। वाह 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 वाह। क्या चाहिए? वाह वाह, देने को मुँह चाहिए। क्या चाहिए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी किबला ने मुझे 1000 रुपया दिया अभी अभी, और इधर से भी 1000 रुपया आया अभी अभी। वाह वाह। मैंने मांगा नहीं, यहाँ इन्होंने खुद दिया है, लेकिन इन्होंने भी हाथ से दिया है। वाह 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 वाह, हाथ से दिया। अच्छा है, क्या ही बात है। और अगर आप में से भी कोई देगा तो ऐसा ही है ना। तो ये मुंह चाहिए क्या होता है? वाह वाह वाह। देने के लिए मुंह चाहिए, इसका क्या मतलब है? भाई मुंह चाहिए, ये क्या है? असल में ये इस्तिआरा है। इस्तिआरा है कि जब कोई बात करनी हो ना, कोई काम कोई ना कर सकता हो ना, तो सामने वाला उसे कहता है मुंह देखिए, मुंह देखिए। यानी कोई काम अगर कोई ना कर सकता हो ना, वो कहे तो मैं भी कर लूंगा, तो सामने वाले ये नहीं कहते तू नहीं कर सकेगा, वो कहते हैं मुंह देखिए, है मुंह देखा है अपना, यानी ये काम तुम आए हाय। आला हजरत कहते हैं कोई कहे, अगर कोई कहे कि जितना हुजूर देते हैं इतना तो मैं भी दे सकता हूं, आला हजरत कहते हैं मुंह देखिए। वाह 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 वाह। मुंह देखिए, मुंह चाहिए, मुंह चाहिए। कौन देता है? अरे देने को मुंह चाहिए। वाह वाह। आप में से कौन कौन मदीने शरीफ गया हुआ? हाथ खड़ा करके बताओ। आप 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 इन जितने गए हैं मुझ समेत, भाई अबू बकर सुल्तानी, इन सब के सर पर मैं कहता हूं कसम रख के, कसम लेके इनसे बोलो, इनमें से कोई एक बंदा भी इनकार कर जाए, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। इन सब जितने गए हैं मदीने शरीफ, इनमें सबसे पूछ लो, कसम दे के इनसे पूछो, ये सारे यही जवाब देंगे। जितने भी आज तक आए हैं एक शान सब ने मुश्तरक बयान की है। ने कहा यार हमने इधर सोचा था, अभी वाह 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 वाह। बात जुबान पे नहीं आई थी, इधर सोचा। हजारों बंदे रोते हुए मुझे, मैं तकरीर करके जाता हूं, लोग आके रोते हुए मुझे बताते हैं, खुदा की कसम, अल्लाह लोगों के आंसू निकल रहे होते हैं और लोग रोते हुए आके कहते हैं खिजरुल इस्लाम 100% तुमने ठीक कहा है। हमने इधर अभी मैं एक हफ्ता पहले एक जगह मैंने तकरीर की, अबू बकर, एक बंदा आया रोता हुआ है, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा मेरे बच्चे को ये दिमाग में वो जो होता है, क्या होता है ट्यूमर, उसको कहते हैं, वो हो गया कैंसर या कोई दिमाग में इतना वो है ब्रेन हैमरेज जो होता है कोई। बोला मैं इतना सारी रिपोर्टें करा, वो कहता मैं मदीने गया, ये उसके अल्फाज है, रोते हुए उसने मुझे, उसने कहा डॉक्टर कहते थे नहीं बचेगा। मैंने कहा सरकार जी इतने नहीं बचना थे, कितने बचे? कहता मैं कि यार इतने नहीं बचना थे, कितने बचना है? वो कहता मैं अर्ज करके आया सरकार, मैंने सुना है कि इस दर पे रद्द नहीं होती, हुजूर जो मांगो मिलता है। वो कहता मैं वापस आया, मैंने टेस्ट कराए, जाके डॉक्टरों को दिखाए,
डॉक्टर कहते थे सिर्फ वो अस्पताल बता दो जहां इसको लेके गए हो। मैंने कहा मैं किसी अस्पताल में नहीं लेके गया, दवाएं मर्ज हिस्सियां पंजतन के दर से मिलती हैं। जियो मैं किसी अस्पताल नहीं लेके गया, दवाएं मर्ज हिस्सियां पंजतन के दर से मिलती हैं। जमाने में यही मशहूर हैं दारुल शिफा वाले, हकीकत में खुदा इनका है और ये है खुदा वाले। मैं कहीं और नहीं लेके गया, मैं तो तेरे रसूल पे अर्जी करके आया हूँ। सारी रिपोर्टें करा ली, डॉक्टर हैरान थे जब उसने कहा ना मैं तेरे रसूल से मांग के आया हूँ, तो यहाँ आकर डॉक्टरी भी बस हो जाती है। उन्होंने कहा फिर वहां से मांगा है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि उनके आगे किसकी चलती है भला, वहां सारी डॉक्टरियां फेल है। कौन देता है, कौन देता है? हाय हाय, मुंह चाहिए। अगर ऐसा देने वाला कोई है कायनात में, अगर ऐसी हस्ती कोई है, हजरत अली वकार जो बिन मांगे दे, रज रज के दे, झोलियां भर के भी कहे मांग क्या चाहिए। लोग तो खाली झोली हो तो कहते हैं ना क्या चाहिए, ये दर वो दर है। यहाँ हुजूर सब कुछ दे के भी कहते हैं और 10 की चाहिए है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। किसी शायर ने पंजाबी में क्या खूब का बात आई गई है तो कर दूं, पंजाबी में नहीं, वो दूसरा एक शेर है पंजाबी में। वो एक नात मैंने पढ़ी थी, भाई अबू बकर ने सुनी, और उस वक्त इनकी आंखों से भी आंसू जारी थे। कैफियत होती है इसलिए कि लम्हे कौन से कबूल है ये तो अल्लाह जानता है, लम्हे कौन से। तो वो किसी शायर ने पंजाबी में कहा, उसने कहा मदीने जाके सवालियां नू, मदीने जाके सवालियां नू नहीं दसना पैंदा सवाल कीए। मदीने जाके सवालियां नू, मदीने जाके सवालियां नू नहीं दसना पैंदा सवाल कीए 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 कीए। ओ जान देने दिलां दी बोली बोली, ओ जान देने दिलां दी बोली, पता ओनानू के हाल कीए, पता ओनानू के हाल कीए। मदीने जाके सवालियां नू, मदीने जाके सवालियां नू नहीं दसना पैंदा सवाल कीए। क्यों नहीं दसना पैंदा? मुंह चाहिए। क्यों नहीं दसना पैंदा? शेर सुनिए। ए दुनियादारां दा दर ते कोई नहीं जिथे जाके सवाल करिए। ए दुनियादारां दा दर ते कोई नहीं जिथे जाके सवाल करिए। ए दुनियादारां दा दर ते कोई नहीं जिथे जाके सवाल करिए। ओ आप कुछ दे ने भर के झोली, ओ आप कुछ दे ने भर के झोली, ओ आप कुछ दे ने भर के झोली। सुना फकीरा तू हाल किए 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 किए। मदीने जाके सवालियां नू, मदीने जाके सवालियां नू नहीं दसना पैंदा सवाल किए। कहते हैं सुभान अल्लाह। समझ आई बात? मुंह चाहिए। क्या चाहिए? अब सुनिएगा, शेर समझ में आएगा आला हजरत का। कौन देता है देने को मोह। अच्छा, जब मैं कहूँ ना देने वाला है सच्चा, बस मैं सच्चा कहूं तो कोई हाथ भी नीचे ना रहे, कोई लब भी चुप ना रहे। आपने हाथ उठा के कह देना सुभान अल्लाह, कुर्सी वालों को छोड़ के, क्योंकि कुर्सी जैसी भी हो होती कुर्सी ही है। कुर्सी का असर कुर्सी का ही होता है, इसलिए वो अगर कह दें तो उनकी मेहरबानी। लेकिन आप सारे मजमे, जितना यहां बैठा है मजमा, हमारा नबी, आपने कहना है। शेर में पढ़ने लगा और अपनी तकरीर इख्तिताम की तरफ लेके जाने लगा हूं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, वल्ला कौन देता है देने को मुंह चाहिए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा। सलामत रहो, सब सलामत रहो। वही देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वाला।
हमारा नबी के दो सुभान अल्लाह। तो हम हैं नबी की शान मानने वाले, बोलो हम हैं नबी की शान है। और हमें किसी दलील की भी जरूरत है। हाँ, तू दलीलें ढूंढ, तू दलीलों से मान, हम बगैर दलील के मानेंगे। तू दलीलों से मान और फिर माननी नहीं है उसने, तू दलीलें ढूंढ। हम बगैर दलील के नबी की हर शान मानते, तस्लीम करते हैं, इस पर अपने मुकद्दर पर नाज करें। आप कोई पूछे ना जी किस मसलक से हो, किस मसलक से हो, बहुत सिंपल बोलना जी नबी की तारीफ के मसलक से। यानी वो जो कभी नबी की शान का इनकार, हाँ वो बस नबी की तारीफ। नबी नूर हैं, नबी गैब जानते हैं, नबी अता करते हैं, ना वालों में से नहीं। नबी नूर नहीं जो कहे वो कोई और है, नबी गैब नहीं जानते ना वाला कोई और है, नबी अता नहीं करते ना वाला कोई और है। जी मसलक कौन सा है? मेरा मसलक क्या है? मेरा मसलक नबी की तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नबी की तारीफ करता हूं और बगैर दलील के अपने नबी की हर शान को तस्लीम करता हूं। जिस बात का ताल्लुक मेरे रसूल से, मुझे उसमें कोई दलील ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि मैं अपने बच्चे की बर्थडे का केक भी बगैर दलील के काट लेता हूं। जी जी, बात यही है ना कि जिन्होंने नहीं मानना हो तो। लेकिन एक बात है कि अब देखे ना जी, मैं हाँ हुजूर की शान अगर कोई कहे जी मिलाद लिखा कहाँ है, बोलो तुम दिखा दो कहाँ नहीं लिखा तुम इनकार बता दो। अब मैं अपने बच्चे की बर्थडे का केक जब काटता हूं तो मैंने कभी नहीं ढूंढा कि किसी साहबी ने कटेया कि नहीं कटेया है, बस मैं काट लेता हूं। और किसी ने कहा जी ये केक काट रहे हैं आप, मैंने कहा जब प्यार हो तो फिर कटता है बोला जी केक काट रहे हैं। अब कोई नहीं कहता कि साहबी ने कटे है, मैंने कहा जब प्यार हो तो वहां दलील नहीं पूछी जाती। अब कोई पूछे मिलाद का केक, मैंने कहा बच्चे से प्यार था तो बगैर दलील के नबी के लिए पूछ रहे हो। अरे बगैर दलील के मिलाद मनाओ कि हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन अगर मुझे 2 मिनट मिल जाए तो पश्तो नात में जरूर पढ़ दूं आखिर में। मैं जाते जाते पश्तो नात के 2 शेर जरूर पढ़ दूं। मैं पंजाबी भी हो गई, उर्दू भी हो गई है, तो मैं कहूंगा मेरा नबी, आपने कहना सुल्तान है मेरा नबी। ये पीछे वाले जो है वो भी ये जुमला मेरे साथ कहते हैं, मेरा नबी। बस ये एक लफ्ज आपने कहना, बाकी सारा काम मैं खुद कर लूंगा। सरवरे-ज़ेबादे सरवरे-ज़ेबादे मालो सर में तय कुर्बान दे। वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे भाई, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औलाद और घर भी औलाद भी ते जान भी। क्या बात है। मेरा घर औलाद और जान। और अगर आज इस पे कोई अमल कर रहा है तो मेरा बाबा कर रहा है, जेल में रह के भी आज इस पे कोई अमल कर रहा है। मेरा घर औलाद और जान सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है, सुल्तान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी सुल्तान है। कामरान भाई शेर सुनिएगा, आपको तो मैंने पहले भी बताया था एक दफा तर्जमा इसका। मूर पश्तों में वालदा को कहते हैं, स्तन पश्तों में सुई को कहते हैं। अम्मी जान सैयद आयशा हुजरे में बैठ के सुई से कुछ सी रही, हवा का तेज झोंकाया, सुई हाथ से गिर गई, चिराग बुझ गया, हुजरे में अंधेरा हो गया। सैयदा फरमाती हैं फतबस्समन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। हुजूर अच्छा किबला, मैंने इसका पंजाबी में भी तर्जमा पढ़ा है, इसका मैंने उर्दू में भी पढ़ा है और इसका मैंने अरबी में भी पढ़ा है। पश्तो में हंसने को कहते हैं खानदल, क्या कहते हैं? पंजाबी में कहते हैं हंसिया, उर्दू में कहते हैं मुस्कुराया, अरबी में तबस्समा। ये आपकी सराय की पट्टी है ना, ये जो मुल्तान से आगे ये सराय, ये मैंने इनसे पूछा एक दफा, वहां महफिल थी, मैंने कहा तुसा मेरे भरा हिंदा तर्जमा तुसा अपनी जुबान क्या करे सो, मैं को डसाओ जरा। उन्होंने तर्जमा किया सरायकी में, आप यकीन करें ठंड पड़ गई। उन्होंने कहा साईं असा अखे सू सोना खिल पे। वाह 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 वाह। कितना कमाल का तर्जमा, सोना
हाय हाय, अब पश्तो में भी मैंने बता दिया और सारी जुबानों में बता दिया। शेर सुनिएगा। मुरबी स्तन पसे वशपा गर्जे दला पाक रसूल मुस्के शोलो स्तनोजले दला तर्जमा अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, फिर की होया, फिर सोना खिल पे, फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। अजी चेहराए रसूल है, चेहराए रसूल है या 14वीं का चांद है। फिर मैं क्यों ना कहूँ, आप सारे क्यों ना कहें, मरहबा कितना हसी मेरा नबी। आखिरी शेर, इस नात का आखिरी शेर। खज़ो पश्तों में औरत को कहते हैं, गुत्ते पश्तों में उंगलियों को कहते हैं, कलमा काटने को कहते हैं और उलिद देखने को कहते हैं। अब कुरान कहता है मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा तो कत्ता ना आई दी होना, अपने हाथ काट लिए। अगर मेरे हुजूर को देख लेती फिर हाथ ना काट। शेर सुनिएगा। खज़ो चे यूसुफ ली दू गुत्ती कड़ी कलामा। समझ तो आ गई होगी, कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। इतना समझा के पढ़ा है। खज़ो चे यूसुफ ली दो गुत्ती कड़ी कलामा दकैले दिल में सरवरे आलामा, दकैले दिल में सरवरे आलामा। तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर, उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर, उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर। देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर, देख लेती 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 देख लेती। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। देख लेती 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 आंख से मेरे नबी को वो अगर, देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर, देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर, तो फेर लेती दिल पे, फेर लेती दिल पे छुरियां, ये मेरा ईमान है। फिर मैं क्यों ना कहूँ, आप सारे क्यों ना कहें, मरहबा कितना हसी मेरा नबी। सुल्तान है, सुल्तान है।